मोहम्मद मोइजू के राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद मालदीव सरकार ने पिछले साल उनके भारत दौरे का प्रस्ताव दिया। हालांकि कई वजहों से राष्ट्रपति मोइजू का भारत दौरा तय नहीं हो पाया। द्विपक्षीय रिश्तों का खराब होना भी उन वजहों में से एक रहा। इसके बाद मोइजू राष्ट्रपति के तौर पर अपनी पहली यात्रा के लिए चीन रवाना हुए। इस यात्रा को हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के तौर पर देखा गया। भारत और मालदीव के रिश्ते पिछले हफ्ते और भी ज्यादा खराब हो गए जब मोइजू सरकार के कुछ मंत्रियों ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। आपत्तिजनक बयानबाजी के बाद मालदीव सरकार ने तुरंत अपने 3 डिप्टी मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मालदीव भारत के पड़ोसी प्रथम नीति का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है। बता दें कि पिछले साल नवंबर में मोइजू राष्ट्रपति बने। उनके राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद ही मालदीव सरकार ने भारत दौरे के लिए प्रस्ताव दिया। हालांकि भारत में मोइजू को लेकर पहले ही माहौल खराब था। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने चुनाव के दौरान भारत विरोधी अभियान चलाया। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों को भी जाने के लिए कह दिया। इस तरह के दौरे तुरंत निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं जब दो मुल्कों के बीच रिश्ते काफी खराब चल रहे हैं। उसके बाद मालदीव के राष्ट्रपति चीन के दौरे पर चले गए, जिसके बाद तो उनकी भारत ट्रिप की संभावना और भी ज्यादा कम हो गई। आमतौर पर मालदीव के नए राष्ट्रपति का पहला विदेशी दौरा भारत का करने का रिवाज रहा है, मगर मोइजू पद संभालते ही पहले तुर्की और फिर संयुक्त अरब अमीरात यूएई गए। भारतीय पर्यटकों के मालदीव की ट्रिप कैंसिल करने की खबरों के बीच मोइजू ने चीन से आने वाली विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने पर जोर देना शुरू कर दिया है। चीन दौरे पर गए मालदीव के राष्ट्रपति ने वहां एक अहम समझौता किया। चीन के स्वामित्व वाली 2 कंपनियों और मालदीव सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत $50 मिलियन यानी कि 4 अरब रुपए की लागत से हुल-हुमाले द्वीप पर टूरिज्म जोन बनाया जाएगा। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने चीन से गुजारिश की कि वह उनके देश में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पर्यटकों को भेजे। चीन के फुजियान प्रांत में मालदीव बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन को द्विपक्षीय राष्ट्र का निकटतम सहयोगी बताया। मोइजू ने कहा कि चीन हमारे सबसे करीबी सहयोगियों और विकास साझेदारों में से एक है। वह 5 दिनों के आधिकारिक दौरे पर चीन पहुंचे हैं।